आज महाराज मथुरा नगरी, मथुरा के राजा कौन है? उग्रसेन जी, उग्रसेन महाराज। लेकिन उग्रसेन महाराज के कोई पुत्र नहीं, पुत्र कामिष्ट यज्ञ हुआ संतों के द्वारा, उनकी पत्नी गर्भधारिणी हुई। एक दिन उग्रसेन की पत्नी वन में भ्रमण करने गई तो वृक्ष पर एक दुर्मिल नाम का राक्षस था, गर्भ पर परछाई पड़ गई, उसी से प्रकट हुआ कंस। संतों ने बताया, ब्राह्मण ने बताया, उग्रसेन जी सुनो, इस बालक पर राक्षस की परछाई पड़ी हुई है, ये राक्षस प्रवृत्ति का होगा। तो उग्रसेन जी ने जरा भी देर नहीं की, बोले लता पताओं में लपेट करके, कांस के पूरा में लपेट करके यमुना जी में बहा दिया कंस को। और जैसे ही यमुना जी में बहाया, जब मथुरा से आगे चलेंगे तो महाराज आगरा, फिर आएगा बटेश्वर, और बटेश्वर के राजा हैं सूरसेन। अब सूरसेन जी इस प्रातःकाल यमुना जी में स्नान कर रहे थे वहां, और जैसे ही बालक को बहता हुआ देखा, अरे ये बालक किसने बहाया? उसने कंस को ले लिया अपनी गोदी में, छोटा सा बालक किसने बहाए, अपने यहाँ ले आए। बोले सूरसेन जी ने सोचा अब तक मेरा पुत्र था एक वसुदेव, अब 2 हो गए। लेकिन जब कंस बड़ा हुआ, नारद जी के द्वारा पता चला, बोले कंस तुम सूरसेन के पुत्र नहीं हो, तुम उग्रसेन के पुत्र हो। पूरा वृतांत बता दिया। बोले अच्छा। तो आज वह कंस कैलाश पर्वत पर गया, भगवान शिव का तप किया, शिव का ध्यान किया, शिव का भजन किया, शिव को प्रसन्न कर लिया। और शिव जी ने एक धनुष दिया, बोले इस धनुष को ले जाओ, जो इस धनुष को तोड़ेगा वो तुमको नहीं छोड़ेगा, जाओ। आज कंस ने अपनी सेना बढ़ाई, अकासुर, बकासुर, व्योमासुर, धैनकासुर, प्रलम्बासुर, व्योमासुर, तृणावृत, कागा, केसी, बकासुर, पूतना, सेना को विशाल कर लिया और मथुरा पर चढ़ाई कर दी। और यहां मथुरा में महाराज बेचारे ब्राह्मण यमुना जी के किनारे यमुना बाग पर यज्ञ कर रहे थे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा। जैसे ही कंस आया, अरे ब्राह्मणों, कंस ने क्या किया, उनके पोती पत्रा लिए और जमुना जी में बहा दिए, उनको मारा पीटा, ब्राह्मणों को, संतों को। आज महाराज ब्राह्मण और संत उग्रसेन जी के पास में आए, दुहाई है महाराज बचाओ बचाओ, आपका पुत्र कंस आ गया है, वह बड़ा दुष्ट है, हमको मारा है, पीटा है, हमारे पोती पत्रे सब जमुना जी में बहा दिए। बोले अच्छा मैं देखूंगा, चलो। अब कंस जब जैसे उग्रसेन के पास आया, उग्रसेन के सिर से ताज उतारा और कंस ने आज अपने पिता उग्रसेन को जेल में पटक दिया, जेल में। और चारों तरफ दौड़ी पिटवा दी कि आज से मथुरापुरी के राजा हम हैं और जो हम कहेंगे वो होगा। लेकिन राजा बनने के उपलक्ष्य में कंस बड़ा खुशहाल है, आज बहुत खुशी हो रहा है। उसने सोचा अरे राजा बनाऊं, राजा बनते बनते कुछ पुण्य का कार्य कर दूं, क्यों ना मेरी चचेरी बहने देवक की पुत्री देवकी का विवाह कर दूं। देवकी विवाह के योग्य हो गई है, बल किससे विवाह किया जाए? बोले हाँ मेरा मित्र है वसुदेव, वसुदेव को बुलाया जाए तत्क्षण। वसुदेव जी महाराज आए। बोले वसुदेव जी ने कहा, बोले राजन किस लिए बुलाया? बोले हम विवाह करना चाहते हैं अपनी बहन देवकी का। बोले करो। आज धूमधाम से देवकी का विवाह वसुदेव के साथ में हुआ। हाथी, घोड़े, रथ, सोना, जवारा, चांदी, मणि, माणिक सब कुछ दिया। और आज स्वयं सारथी बन करके वह कंस देवकी को विदा करने के लिए जा रहा है। और जैसे ही विदा करने के लिए जा रहा था, आकाशवाणी हुई, अरे राजा कंस, तू अपनी बहन देवकी के विवाह में फूलो फूलो समा रहे हो, बड़ो खुशहाल है, पर तुझे पता नहीं देवकी का अष्टम लाल तेरा काल है। बोल मेरा काल? बोले मैं समझा नहीं, दोबारा बताओ। अरे मूर्ख हुमानी, सुन मेरी दूसरी वाणी। देवकी का लाल तेरा काल होगा, काल। अब तुम्हारा जैसे ही सुना, रथ ते कूद पर्यो अभिमानी, और रथ से कूदा, देवकी के केसों को पकड़ा,
धड़ाम से पृथ्वी पर दे मारा। बोले जब काल को जन्म देने वाली नहीं रहेगी तो काल होगा कहां से, इसी को मार देता हूं। देवकी को समाप्त करने लगा, तलवार निकाल ली। वसुदेव जी ने हाथ पकड़ लिया, राजन नहीं, देवकी को तुम नहीं मार सकते। बोले क्यों? क्योंकि देवकी का तुम कन्या दान कर चुके हो। देवकी मेरी पत्नी है और पति का धर्म है, पति का नियम है कि अपनी पत्नी की रक्षा करना। कंस कहता है मुझे लगता है अब तक एक अर्थी जाती, अब दो दो जाएंगी। बोले तुम भी मरना चाहते हो? बोले मैं मरना नहीं चाहता, मैं जीना चाहता हूं। मैं आपको एक उपाय बताना चाहता हूं। बोले क्या? बोले बोले देवकी आपकी काल थोड़ा ही है। बोले देवकी की आपकी कोई शत्रुता थोड़ा ही है। बोले देवकी के गर्भ से है ना। बोले 8वां जो गर्भ होगा वही तो काल होगा। हम आपसे कह रहे हैं जब तक हमारे 8 पुत्र होंगे हम तुमको देंगे। वसुदेव ने कहा, बोले ठीक है पुत्र दोगे तो मेरी भी एक शर्त है, जब तक 8 पुत्र नहीं हो जाते मेरे कारागृह में तुमको रहना पड़ेगा। बोले ठीक है मंजूर है। आज सज्जनों कारागृह में आज देवकी वसुदेव को बंद कर दिया। पहला पुत्र हुआ जिसका नाम है कीर्तिमान। एक बार तो कंस ने उसको छोड़ दिया, दूसरी बार बुला करके मार दिया। 6 पुत्र मार दिए महाराज। और 7वां पुत्र मेरे भगवान ने योग माया के द्वारा रोहिणी के गर्भ में भेज दिया और कह दिया देवकी वसुदेव ने क्षीण हो गया। और 8वें में तो महाराज भगवान आ रहे हैं, स्वयं भगवान देवता प्रार्थना कर रहे हैं कि सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिं निहतं च सत्ये कि सत्यस्य सत्य मृत सत्य नेत्रम कि सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। सत्य सत्य कहकर के देवताओं ने प्रार्थना की, भगवान भूल मत जाना, कंस को मारना भूल मत जाना। बोले मुझे याद है, तुम चिंता मत करो। अब सभी देवता महाराज जब भगवान आ रहे थे तो सब स्वागत करने लगे कि स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा शुभ स्वागतम कृष्णा ओ स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा ओ स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा ओ स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा ओ स्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम कृष्णा ओ स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा। आज मेरे भगवान चतुर्भुजा धारण करके आ गए कि सशंख चक्रम सकग्रीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरुक्षणम कि सहार वक्षस
स्थल को स्तुव श्रियम कि नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजम सशंक चक्रम सकरीट कुंडलम सपीत्र वस्त्रम सरसीहरोक्षणम। शंख चक्र गदा पद्म धारण करके भगवान प्रकट हो गए। भगवान ने कहा सुनो, कंस मुझे मारने चले आता है, ऐसा करो मुझे गोकुल पहुंचा दो। देवकी वसुदेव ने कहा भगवान आप इतने बड़े हम कैसे ले जाएंगे, छोटे तो बनो। और देखना हाथन में हथकड़ी, पामन में बेड़ी, नार में तोक और जेल के तारे लग रहे हैं, 10,000 पहरेदार पहरा दे रहे हैं, कैसे चले? बोले तुम मोकू लेके चलो, जैसे ही लेके चलोगे सब टूट जाएंगे, तारे सब खुल जाएंगे, पहरेदार सब सो जाएंगे। आज भगवान ने छोटा रूप बनाया, टोकरी में वसुदेव जी ने भगवान को बिठाया और जैसे ही चले तो हाथन की हथकड़ी, पामन की बेड़ी, नार की तोक और पहरेदार सब सो गए, जेल के तारे टूट गए। और सीधे जमुना जी में जैसे ही कदम रखा, जमुना हिलो लेकर के बढ़ने लगी, क्योंकि भगवान का चरण उस टोकरी में से लटक रहा था। वो भी चाहती थी मैं भी चरण स्पर्श करूं। भगवान यहाँ तक पानी आ गया और जैसे ही चरणों का स्पर्श किया जमुना उतर गई। और जमुना कहती है भगवान मुझे तुम पति के रूप में कब मिलोगे? भगवान कहते चिंता मत करो, कंस दुष्ट को मार के तुम्हारे घाट पर विश्राम करूंगा। बोले राधे राधे, जय श्री कृष्णा।